हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों काफी लंबे इंतजार के बाद आज हमारे चैनल पे फिर से बी फार्मा का जो न्यू सिलेबस आया है उससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो इससे पहले प्रॉपर प्लानिंग चल रही थी कि आप लोगों के लिए जो हम कोर्स लाने वाले हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स लाने वाले हैं, नोट्स आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। लेकिन अब बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीजें हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है 2026-27 बैच के अंदर। मतलब जितने भी न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप फर्स्ट वीडियो मान सकते हैं आपकी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसका। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप उन दोस्तों को, उन भाई बहनों को भेजिए जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें हम सिलेबस की जानकारी देंगे, फिर धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ही इसका जो न्यू बैच है हमारा वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो उसकी प्री बुकिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना है। और लास्ट, आप लोगों को कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि सारी चीजें आपको कटारिया फार्मेसी ऐप पे देखने को मिलने वाली हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को कटारिया फार्मेसी के ऊपर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारी इस टीम को, हमारे इस चैनल को 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे एजुकेट हो चुके हैं, फार्मेसी कर चुके हैं। तो काफी सारा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस अब हमारे बहुत अच्छे से काम आएगा, क्योंकि न्यू सिलेबस आया है। तो न्यू सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो देखिए, सब्जेक्ट्स की बात करें बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो टोटल 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स अलग होंगे। तो हमारा मेन मोटिव है कि जो सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनको हम अच्छे से स्टडी करें। हम ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, हम सिर्फ उस तरीके से स्टडी कराते हैं आपको कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर बाकी बच्चों की मर्जी होती है कि वो हमारे नोट से पढ़े या कहीं और से बुक लेके या किसी भी चीज से पढ़े। बाकी दिक्कत आप लोगों को अभी यह आएगी कि न्यू सिलेबस है तो बुक्स वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो हम न्यू सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग जल्द ही नोट्स लाने वाले हैं। वो नोट्स आप लोगों की काफी मदद करेंगे। नोट्स के साथ साथ हम लेक्चर्स भी लेके आएंगे, तो आपको टॉपिक्स को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है? तो बात करें सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में हमारे टोटल जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, छोटी मोटा मोटी जो भी ऊपर ऊपर से हम देख सकते हैं क्या क्या हमें स्टडी करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है? स्किप मत करना, क्योंकि बच्चों आप लोगों की शुरुआत होने वाली है आज के इस लेक्चर से, और आप कटारिया फार्मेसी के मेंबर भी बन चुके हैं। तो आगे आप लोगों को अब बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट की, तो पहला सब्जेक्ट है जो बच्चों को काफी कंफ्यूज कर सकता है, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। तो बच्चे सोचेंगे कि सर फार्मास्यूटिकल साइंस में पाइथन प्रोग्रामिंग को क्यों ऐड किया गया है, क्या जरूरत है इसकी पड़ी? तो उसकी बात हम आगे करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्टडी किया जाएगा। दूसरा है इसमें जनरल फार्मेसी, इजी है। जनरल फार्मेसी जो है, मतलब कि फार्मेसी का जनरल इंट्रोडक्शन है, वो हमें इसके अंदर देखना है। इसकी भी आगे हम बात करेंगे, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, ठीक है? हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। पहले क्या होता था कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग थे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
फर्स्ट जो पार्ट था वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता था, सेकंड पार्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर आता था, और पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर से आता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है सिलेबस के अंदर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी दोनों को हमें साथ ही स्टडी करना है, ठीक है, तो इजी हो जाएगा स्टडी करना। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी जो क्रूड ड्रग्स होती है ना, नेचुरल ड्रग्स होती हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, तो ये जो सब्जेक्ट था ये बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में आता था पहले, लेकिन अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। पहले ये दो सब्जेक्ट होते थे, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, अब दोनों को एक जगह ही यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट हमें बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जनरल ओवरव्यू हम ईच सब्जेक्ट का देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस, इसके अंदर हम पाइथन देखेंगे। पाइथन क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, कोडिंग इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, डाटा क्या होते हैं कि जैसे कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, कोई पेशेंट है, पेशेंट का डाटा है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस डाटा को मैन्युअली मैनेज करना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की जाती है, जिसकी मदद से डाटा को इजीली कलेक्ट किया जा सकता है और डाटा को इजीली समराइज किया जा सकता है। तो वेरिएबल और डाटा टाइप की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं, ऑपरेटर्स की स्टडी करते हैं, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, लूप्स है, फंक्शंस है, लिस्ट एंड डिक्शनरीज बनानी है, मतलब काफी सारी चीजें हैं। इस सब्जेक्ट को भी हम आप लोगों को बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर पढ़ाने वाले हैं। और देखिए सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट बच्चों को लगने वाला है, अलग सब्जेक्ट जो लगने वाला है वो यही सब्जेक्ट होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं तो दिक्कत नहीं आने देंगे। बाकी सब सब्जेक्ट में तो हमने मास्टरी कर रखी है भाई, देखिए बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ इसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से आप लोगों को कराई जाएगी कि आपको पासिंग मार्क्स या फिर पासिंग मार्क्स से अबव ही मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी। जनरल फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी आपने क्यों की, फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले क्या सोचा होगा कि आप फार्मेसी करके क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर करेंगे, ठीक है, मेडिकल स्टोर खोलेंगे, दवाइयां बनाएंगे, ठीक है। अब दवाइयां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, टेबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आती है, सिरप भी आती है, ठीक है, आई ड्रॉप भी आती है, इनहेलर भी आते हैं, तो उन सभी ये सब बेसिक चीजें हैं, इनकी जानकारी हम जनरल फार्मेसी के अंदर लेंगे। हमारा फार्मेसी प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन कैसे रेगुलेट होता है, वो सब कुछ जनरल फार्मेसी के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो जैसे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की क्या हिस्ट्री है, कब स्टार्ट हुआ था, कब एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, कब डी फार्मा स्टार्ट हुआ था, कब बी फार्मा स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें हम इसमें देखनी है। फार्माकोपिया देखना है, फार्माकोपिया एक स्पेशल बुक होती है जिसके अंदर जो जितनी भी ड्रग्स हैं हमारे कंट्री में या अदर कंट्रीज में, तो सभी कंट्रीज का अलग अलग फार्माकोपिया, अलग अलग बुक होता है जिसके अंदर किसी ड्रग को बनाने की कंप्लीट जो रेसिपी बोलते हैं ना वो लिखी हुई होती है, ठीक है। इसके बारे में आगे सब्जेक्ट्स में हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल जो आप पर्ची प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं ना डॉक्टर से, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म क्या होता है, काफी अलग वर्ड आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन डोजेज फॉर्म हम बोलते हैं जो टेबलेट होती है, मेडिसिन होती है ना, टेबलेट है, सिरप है, ट्यूब्स है, ऑइंटमेंट्स है, उन सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे एक लैंग्वेज दे दी, डोजेज फॉर्म इसको बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस किस तरीके से हम ड्रग निगलते हैं, लेते हैं कोई डिजीज को ठीक करने के लिए, वो होते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में मतलब कि कोई दवाई है, अब बच्चे को कितनी दवाई देनी है, कितने एमजी की देनी है, बूढ़े को कितनी देनी है, एडल्ट को कितनी देनी है, तो वो कैलकुलेट करके ही डोज फिक्स किया जाता है, तो वो कैलकुलेशन हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। पोसोलॉजी मतलब कि जो ड्रग है वो क्या क्या इफेक्ट कर सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ड्रग ले रहे हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है।
इसमें बेसिकली बेसिक जो साइकोलॉजी होती है एक फार्मासिस्ट की, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, मतलब पेशेंट के साथ कैसे बिहेवियर करना है, ठीक है, कैसे आपको मेडिसिन डिस्पेंस करनी है, कैसे पेशेंट का जो डाटा है, रिकॉर्ड है, वो कैसे कलेक्ट करना है, मतलब प्रोफेशन को ईमानदारी से निभाना है इसके अंदर, तो उसको सिखाया जाएगा, ठीक है, नॉलेज दिया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस इसके अंदर होती है, मोटिवेशन दिया जाएगा आप लोगों को, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे कम्युनिकेट करना है आपको सिस्टम में, वो सिखाया जाएगा, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग कैसे करनी है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, सब कुछ इसके अंदर सीखा जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये बेसिक नॉलेज के लिए। इसके अलावा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, और इस सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर देखिए, इसमें तीन चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, एक छोटे से वर्ड में आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए एग्जांपल है हमारा हार्ट, ठीक है, हार्ट जो है हमारा, उसकी एनाटॉमी की बात करें तो जो उसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी स्टडी हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। बात करें फिजियोलॉजी, तो ये हार्ट हमारा काम कैसे करता है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब आता है पैथोफिजियोलॉजी, अब हार्ट के अंदर कोई डिजीज हो रही है, कैसे हो रही है, किस कारण से हो रही है, उसकी स्टडी हम करते हैं, तो वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। तो तीनों वर्ड पूरे सब्जेक्ट के अंदर चलने वाले हैं। अब ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी हम हर एक ऑर्गन की देखेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस सब्जेक्ट को, एक फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे, दूसरा पार्ट सेकंड सेमेस्टर में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना लोड नहीं है, सेल, टिश्यू वगैरह आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो इसमें जैसे सेल की स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड कंपोजिशन है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें, एक तरीके से बायोलॉजी भी इसको आप बोल सकते हैं। बस इसमें डिजीज और ऐड हो जाएगी, कौन कौन सी बीमारी होती है हार्ट की, स्केलेटल सिस्टम की, वो सब कुछ हमें स्टडी करना है। इसके अलावा आता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में जो क्रूड ड्रग्स आती है ना, उनके बारे में स्टडी की जाती है। क्रूड ड्रग्स क्या होती है, जैसे किसी पेड़ की पत्ती से निकल रही है, जैसे नीम की पत्ती है, नींबू का छिलका है, इस तरीके से जहां से मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है, उनकी स्टडी हम करते हैं। नेचुरल ड्रग्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, प्लांट सोर्स से मिलेगी हमें, हर्बल मेडिसिन जो होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, कैसे बनाई जाती है ये ड्रग्स, ठीक है, एडल्ट्रेशन, क्या क्या इनके अंदर मिलावट हो सकती है, ये सब कुछ हम फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी करने वाले हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी हम अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर बेसिकली स्टडी किए जाते हैं जो लेबोरेटरीज में आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, वो प्रैक्टिकल रिलेटेड जो नॉलेज है, केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज है, वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। एनालिसिस, आपने 12th वगैरह में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, एनालिसिस किया होगा ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जैसे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे हम दांतों में यूज करते हैं, कैल्शियम के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, एसिडिफायर्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इनकी स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये सब्जेक्ट का आपको बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें बी फार्मा के बाद, अगर आप इस सिलेबस को, इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल्स के अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, फार्माको विजिलेंस के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, आपने ऐसा प्रोफेशन चूज किया है बेटा कि इसके अंदर काम की कमी नहीं होने वाली है बेटा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्कोप इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, हर तरीके की फैसिलिटी इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। एग्जाम स्ट्रेटेजीज की हम छोटी सी बात करूं, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है, हम जल्द ही कोर्स लेके आ रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी हमारे फ्री लेक्चर्स भी आएंगे, ऐप के ऊपर पेड लेक्चर्स भी आएंगे, पेड नोट्स भी होंगे। प्राइस है बहुत ही कम अमाउंट रखा जाएगा, जिससे इजीली सभी बच्चे अफोर्ड कर सके। देखिए, आपकी जो कॉलेज की फीस है उसका हम 2 से 3%
1 या 2% मान लो, इससे ज्यादा आपसे चार्ज नहीं करते हैं बेटा। देखिए हमें भी चलाना है प्लेटफॉर्म, आगे आप लोगों के साथ बने रहना है, इसलिए चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं सर नोट्स फ्री दे सकते हो, पेड रखना सही नहीं है, लेकिन बेटा हमें काम करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे। आज से 4 साल बाद जब आप लोग निकलेंगे तो आप भी फ्री में कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर एक मतलब आप लोगों को कुछ देने के लिए उसको आपसे भी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो फ्री में कुछ नहीं होता है बेटा। देखिए फ्री में ना तो आप पढ़ोगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि हम 10-5 हजार आप लोगों से ले रहे हैं, जैसे कॉलेज में आप लाख लाख सेमेस्टर की फीस दे रहे हैं, 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, तो हम 1% भी अमाउंट आपसे, मतलब 1% से भी बहुत कम अमाउंट आप लोगों से लेंगे, तो आप इजीली दे सकते हैं। और उससे आप लोगों को वैल्यू मिलेगी, नॉलेज मिलेगा प्रॉपर, जो आपको चाहिए वो कॉलेज में नहीं मिलेगा आप लोगों को बेटा, ठीक है। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास होना है, तो रोजाना कम से कम 1-2 घंटे आप लोग स्टडी कीजिए या हमारे लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। लेक्चर्स भी आप डेली देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एनाटॉमी एंड जनरल फार्मेसी पे विशेष ध्यान दे, पाइथन की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आप थोड़ी बहुत करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखें एनाटॉमी के लिए। बाकी तो हम धीरे धीरे इसके ऊपर एक सीरीज लाएंगे, क्योंकि अभी तो एक थोड़ा टाइम है कोर्स को लाने में, कोर्स आने में। उससे पहले हम हर एक चीज का नॉलेज अपडेट आप लोगों को देंगे। प्रॉपर सब्जेक्ट का जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है उसका भी ओवरव्यू हम लेंगे। तो कितने बच्चों को ओवरव्यू चाहिए सब्जेक्ट वाइज, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको जो वीडियो चाहिए, किस चीज के बारे में डाउट है और आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं। कोई भी डाउट हो, बैच कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, ऐप रिलेटेड, वो सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 823939 करना, ठीक है। 0325, लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, 39, हाँ 8239032539, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सारे डाउट सोल्व करे जाएंगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। इन सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे बेटा। तो इसके लिए आप लोगों का साथ हमें चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।